बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया अमरीका, इसराइल और यूएई के दरमियान शदीद फड्डे लड़ाइयाँ चलती रहीं और किसको लेकर? F-35 स्टेल्थ फाइटर को लेकर। यूएई का कहना था कि हमारी सीक्रेट डील हुई है अमेरिका के साथ, क्योंकि उनको खदशा था कि इसराइल ने आज नहीं तो कल हम पर हमला करना ही करना है। वो इराक का हाल जानते हैं, उनको पता कोहोटा प्लांट ये तबाह करने आए थे और हमारे पास तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान की तरह हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ना एयरफोर्स और ना कुछ है, लिहाजा हमें F-35 चाहिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस पर इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि नेतन्याहू ने एक दफ़ा एग्री कर लिया था, लेकिन इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट आड़े आ गए कि किसी सूरत नहीं बेचना। और अमेरिका ने इस वक्त इंडिया को भी कह दिया कि तुम मुझसे ख़रीदो, रूस से तैयारे लेने की बजाय मुझसे लो। और F-35 देकर उसने कहा कि पाकिस्तान का तुम ईजीली मुकाबला कर सकते हो, ना ये कहीं रेडार पर डिटेक्ट होते ना कहीं और जो चाइना ने F-35 और F-22 की कॉपी की है ये उससे बेहतर होंगे, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ें अपग्रेड करके दी जाएंगी, जो असल में इसराइल ने जो हालिया ईरान के अंदर हमला किया था जिसमें जाकर पूरी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी, वो F-35 किया था। लेकिन याद रखिए, इसे तमाम के तमाम अपने F-35 को अपग्रेड कर दिया था और उसमें एडवांस सिस्टम लगा दिया था, फिर जाकर उसने हमला किया। अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी ही अजीबो गरीब है। F-35 जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 1 जहाज माना जाता है, अमेरिका ने दुनिया को बेहतरीन अंदाज में ये बेचे। और हालिया रशिया को काउंटर करने के लिए नेटो और अलायंस ने इस वक्त 30 ममालिक के अंदर इनका एक मिशन जारी हुआ, जिसके अंदर इन्होंने B-52 जो बॉम्बर्स है वो और उसके बाद F-35 इनकी परवाज़ें की और पूरी तरह एक ट्रेनिंग का आगाज़ किया कि किसी भी वक्त हो सकता है रशिया को पैगाम भी दिया जाए और रशिया के खिलाफ ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल करें। सूरत हाल ये हुई कि 4 B-52 और उनके साथ F-35 उड़ते हैं। इस मिशन के अंदर अचानक से नीदरलैंड की एयरफोर्स की जानिब से एक बात पूरी दुनिया के अंदर कही जाती है कि मिशन जैसे ही उन्होंने जारी किया फौरी तौर पर उनको अबैंडन करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। समझ किसी को नहीं आई, लेकिन इस सूरत हाल के नज़र जब इंस्पेक्शन की गई फौरी तौर पर उनका कुछ गड़बड़ है, चेक किया गया तो जितने भी इनके फ्यूल पाइप थे टैंक के अंदर वो सारे के सारे डैमेज हो चुके। ये पाइप असल में ऑन बोर्ड इनर्ट गैस जनरेशन सिस्टम OBIGGS इनको कहा जाता है और ये फ्यूल टैंक के अंदर होते हैं। ये तमाम के तमाम डैमेज हो गए। जब इन्होंने इंस्पेक्शन की, इनके एक्सपर्ट्स के इन्होंने जाकर देखा तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि F-35 के अंदर एक फ्लॉ हमें नज़र आया है और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हमने तैयारे बेचे हम इनको अलर्ट कर देते हैं कि इस सूरत हाल में आपने तैयारे नहीं उड़ाने, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लॉ है कि जहाँ पर बैड वेदर या थंडरस्टॉर्म या कहीं पर भी मौसम ख़राब होता है तो इसके जो फ्यूल टैंक के अंदर जो पाइप्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप इसको किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर मौसम ख़राब है आप इसको उड़ाए ना। अब इसमें एक सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि मुस्तकबिल के अंदर जो लड़ाई होती इंडिया की ख़ास तौर पर नज़र आ रही है वो पहाड़ों वाली साइड से शुरू होगी, गिलगित से हो, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड आप जानते हैं, या फिर लद्दाख की साइड, जहाँ पर भी होगी वो पहाड़ है और यहाँ पर मौसम जो ख़ास तौर पर तकरीबन 9 महीने ख़राब रहता है। इंडिया के लिए एक पैगाम गया, लेकिन असल इसमें कहानी ऐसी क्या है आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। काफ़ी अरसे से आप देखेंगे कि इसराइल इनको अपग्रेड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जाता है, हमले करता है। ये जो हाल ही के अंदर लेबनान में हमला हुआ, फिर दोबारा ये हमले हुए हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हमला हुआ है, उसमें इनके F-35 तैयारे गए हैं और इन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इनको कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ये तमाम लगाते हैं। लेकिन जैसे यूएई की डील हो रही थी तो भी एक नया शोशा छोड़ दिया गया कि इनमें मसला है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जिसको आप अच्छी तरह समझ लें। नंबर वन इसके अंदर ये चीज़ होती है, चूँकि चाइना ने इसकी कॉपी तैयार कर ली, अपग्रेड कर ली है, तो पूरी दुनिया के अंदर एक तो सीक्रेटली पैगाम दिया जाता है तमाम एयर फोर्सेस को कि जिनको इन्हें बेचे हैं कि आप इसको अपग्रेड करें, आप इसको अपग्रेड करेंगे, इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे, फलानी ऐड करेंगे। देखिए चाइना के पास एडवांस होगा, अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और कुछ इसमें लूप होल्स छोड़े जाते हैं, खला छोड़ा जाता है कि जैसे ही इनमें कोई खला आए करोड़ों डॉलर्स के ये जाकर वहाँ पर, चूँकि उन्होंने मुआहदे किए होते हैं कि इनके अंदर अगर एक पेच भी
कुछ करना है या इसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजिंग्स करनी है, इसके अंदर कोई स्क्रू भी बन के टाइट करना होगा, तो वो भी आकर लॉकहीड मार्टिन के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो ये काम करेंगे, या जो भी मुतलका कंपनीज होती हैं वो आकर इनको ठीक करेंगे। मेंटेनेंस के इन्होंने पैसे दिए होते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर यूएई की डील जो आ रही थी सामने, अब इन्होंने पैगाम दे दिया है यूएई को कि हालिया चूंकि वहाँ पर बारिशें भी बहुत हो रही हैं, वहाँ पे हालात भी ख़राब है, कि देखिए इसमें तो मसला आ गया है, इसके तो पाइप डैमेज हो चुके हैं, लिहाजा किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है, आप इसको F-35 को छोड़ दीजिए, कोई दूसरे तैयारे आपको दे, क्योंकि इसराइल के इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप के ऊपर ख़ासतौर पर वाज़ह कर दिया है कि किसी भी सूरत अगर F-35 मिलते हैं यूएई को, हम समझेंगे कि इसराइल से जंग है। लिहाजा किसी भी तौर पर जो अमेरिका का एक मुआहदा हुआ इसराइल के साथ इस खत्ते के अंदर, वो किसी अरब कंट्रीज़ को कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो इसराइल के मुकाबले की हो या उससे सुपीरियर हो, ताकि इसराइल को नुकसान ना पहुंच सके। ये योम किपुर के बाद इसराइल का और अमेरिका का एक मुआहदा हुआ था, और योम किपुर के ऊपर पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट सत्तार अलवी ने जाकर गोलान हाइट्स के ऊपर इनका तैयारा तबाह किया, जो कि फ्रांस की जानिब से बना था और डिसॉल्ट वालों की जानिब से, यानी उसी कंपनी की जानिब से जिन्होंने राफेल बनाए हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने एक तीर से दो शिकार खेले। एक तो इन्होंने यूएई को कह दिया है कि पूरी तरह देखो आप ना लो, यानी इस लेवल पर आप देख लें कि अरबों के साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है कि अब कल को ना तो इनको कोई चीज़ ये देंगे, और दूसरा इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब इससे ज़्यादा सबसे अहम तरीन बात यह है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के नाम के ऊपर ये अब इनको मजीद अपग्रेड करें ताकि इनको रशिया और चाइना के मुकाबले में खड़ा कर सके, और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने एक काम और भी कर दिया। देखिए, जब इन्होंने नई टेक्नोलॉजी लानी होती है, कुछ करना होता है, तो पुरानी की वैल्यू डाउन करने के लिए जो लूप होल्स छोड़े होते हैं फिर इनको दिखाना शुरू कर देते हैं। इनको पता होता है कहाँ पर इसमें खराबी आ सकती है, कहाँ पर इसमें इशू आता है, तो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट ज़रूर छोड़ते हैं। देखिए, एक मिसाल समझिए, ये हथियार बेचने वाली कंपनियां क्या करती हैं, इनके हथियार कब बिकेंगे? जब दुनिया में जंगें होंगी, हालात ख़राब होंगे। इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या होता है, इंडिया को हथियार एडवांस बेचते हैं, पाकिस्तान को फिर चाइना से लेना पड़ता है, उसके मुकाबले में इंडिया को कहते हैं देखो तुम पर हमला करेगा। इन्होंने अरबों के साथ क्या किया कि तुम हमें सिक्योरिटी ले देने दो, हम तुम्हारे मुल्कों में आएंगे, एयरबेस बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें ईरान से खदशा, उनसे पैसे भी लेते हैं, उनकी लड़ाई भी करवा दी, मुसलमानों के वसाइल पर कब्जा भी कर लिया, उनको एयरफोर्स और कुछ भी ना बनाने दी। अब इसी तरह ये पूरी दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी कैसे बिकेगी? पुरानी का कोई फॉल्ट दिखाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर एप्पल है और एंड्रॉयड के जो केसेस चले थे जिसमें इनको जुर्माना भी हुआ कि ये मोबाइल फ़ोन जो होते हैं पुराने, उनको स्लो कर देते हैं, वो हैंग होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से जाकर वो नहीं खरीदते हैं। आप एंड्रॉयड में भी यही देखेंगे, आप इवन के एप्पल के सिस्टम के अंदर भी ये देखेंगे, तो हर जगह पर एक फॉल्ट छोड़ा जाता है ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये काम रहे। अगर वही टेक्नोलॉजी काम करती रहे तो इनके तैयारे हो, मोबाइल फ़ोन हो, ये किसने आकर ख़रीदे हैं? लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने जब खेल खेला है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि थप्पड़ खा लेने वाली बात है, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के ऊपर जिन्होंने इस बेस के ऊपर डील की थी और अब उनको पैरों में लाकर खड़ा किया है। जो मर्जी हो जाए, चाहे F-35 का अगला क्यों ना एडवांस वर्जन ले ले, इसराइल का ये मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसराइल के पास है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चाइना की तरह और पाकिस्तान की तरह, जो कि हमने अभी तक खुफिया रखी है। ये कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।